स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंगन या फिर कनाडा, तो आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। मोस्टली हर कंट्री की फंड्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, इसलिए काफ़ी एप्लीकेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक वो अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, और अगर वो एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, और फैमिली के लिए कितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा। तो सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, फंड्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस कंट्री का टिकट का प्राइस चेक करना होगा कि एवरेज टिकट की कॉस्ट कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यूके को ले लेते हैं, तो यूके में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो टिकट की कॉस्ट है वो 70 to 80,000 राउंड ट्रिप की रहती है। टिकट्स की कॉस्ट के बाद आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग कितनी कॉस्ट है उनकी एवरेज चेक कीजिए। अगर आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो होटल है वो 30 से 40 हज़ार रुपये का पड़ रहा है फॉर अ 5 डे ट्रिप, तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये उस 70 से 80 हज़ार रुपये में जोड़ लीजिए। उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि आपको कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, उसको भी आप जोड़ दीजिए। और उसके बाद आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का और आपका खाने पीने का खर्चा कितने तक आ सकता है, उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि 5 से 6 दिन की ट्रिप का आपका एक्सपेंस कितना आने वाला है। अब ये दोस्तों, अगर आपका एक्सपेंस 2 से सवा 2 लाख रुपए आ रहा है यूके की 5 से 6 दिन की ट्रिप का, तो आपको इसका डबल अपने अकाउंट में शो करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूके को लिया था, तो यूके में आपके 2 लाख रुपए के समथिंग आपका अगर एक्सपेंस आ रहा है तो आपके अकाउंट में 4 लाख प्लस बैलेंस होना चाहिए। 4 लाख प्लस कम से कम बैलेंस होगा तो ही जाके आप यूके का वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये थी यूके की बात। अगर मैं शेंगन वीज़ा की बात करूँ तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट में फंड आपने शो करना है। और ये फंड कैसे शो हो सकता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। काफ़ी एप्लीकेंट एक गलती कर लेते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने से कुछ दिनों पहले अपने अकाउंट में 10-12 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करके फंड डाल लेते हैं, और बाकी उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल जीरो के करीब होती है। बट एट द एंड वो फंड ज़्यादा डाल के ही उनको ऐसा लगता है कि अब वीज़ा ऑफिसर उनको वीज़ा ग्रांट कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। आपकी जो इनकम है, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट टाइप से आ रही हो, फार्मिंग करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है वो रेगुलर आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका अकाउंट में फंड बचता है उसके बेस पे ही आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एज अ सिंगल 5 से 6 दिन की ट्रिप के लिए किसी भी कंट्री का आपको फंड कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप स्पाउस को ऐड करते हो अपने, तो आपका फंड कितना इंक्रीज होगा। अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करते हो किसी भी नॉर्मल कंट्री में, तो आप अपने स्पाउस के 2 लाख रुपीस प्लस अपने अकाउंट में रखिए। अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं यूके में या किसी भी कंट्री में, तो आप 4 लाख रुपए रखिए। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम 6 लाख प्लस अपने अकाउंट में रखिए। और जैसे ही अगर आपके कोई बच्चे आप ऐड कर रहे हो, तो आपके बच्चों का पर चिल्ड्रन 1 लाख रुपीस ऐड आपने करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हो, और शो मनी आपको पता लग जाएगा कि कितनी शो मनी आपको करनी होगी एटलीस्ट, जिससे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए और आपको वीज़ा मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जो कंट्री जितनी दूर होगी इंडिया से, उतना ही ज़्यादा उसका फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कनाडा अप्लाई कर रहे हो तो यही फंड की रिक्वायरमेंट आपको 8 से 10 लाख रुपए भी हो सकती है, क्योंकि कनाडा की टिकट ही अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए की आती है। इस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है हर कंट्री के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट को। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीज़ा वेन्यू।